यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आ चुका है और इस परिणाम में सहारनपुर के 4 बच्चों ने सफलता हासिल किया है। इस वक्त हमारे साथ विवेक सैनी है जो सहारनपुर महानगर के रहने वाले हैं। इन्होंने जो इस आईएएस की परीक्षा को पास करके जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए परिवार में खुशी और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं, विवेक से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो मेहनत की है और इस मुकाम को हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे। विवेक, आप इस परीक्षा में जो मेहनत करते थे, जो एग्जाम दिया, किस तरह का आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा? इसमें सबसे पहले क्या है कि जो एग्ज़ाम है उसका दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें जो सिलेबस मतलब ऐसा बोला जाता है कि अंडर द सन सब कुछ ही पूछा जा सकता है, तो उसको कन्फाइन करना, सिलेबस को कवर करना, टाइमली कंप्लीट करना, उसको वही थोड़ा चैलेंज रहता था। और उसकी तरफ मैंने स्ट्रैटेजिकली मूव किया कि पहले अपनी बेसिक्स और स्टैटिक पार्ट को मजबूत करता था, उसके बाद मल्टीपल रिविजन से उसको स्ट्रेंथन करता था, ताकि जब क्वेश्चन आए तो मुझे पता हो उसका आंसर। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको आज की यूपीएससी पास करने में? इसकी प्रेरणा वैसे मेरे स्कूल के दिनों से शुरू हो गई थी। मतलब मेरे घर में सभी लोग हमें पब्लिक सर्विस में रहे हैं। दादाजी हेडमास्टर थे, उसके बाद पापा एलआईसी में प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने इसी तरफ काम किया, तो हमेशा से रुचि मेरी इसी तरफ पब्लिक सर्विस की तरफ ही रही है। और सिविल सर्विसेज ऐसा मुकाम है जो आपको इतना डाइवर्सिटी देता है, जहाँ पे आप अलग अलग जगह पे काम कर सकते हो, लोगों की लाइफ बेहतर बना सकते हो, तो हमेशा पहले से ही थी वाली चीज़। अच्छा खाने पीने को, रहने की जगह मिली, सब कुछ, पढ़ाई अच्छे से हो पाई, तो कहीं हर किसी इंसान को ये सब नसीब नहीं हो पाता है कि किसी को छत नहीं है, किसी के पास खाने के लिए सही चीज़ें नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छे अनुसंधान नहीं है, तो वो चीज़ें सबको मिल पाए, वो इंश्योर कराना, और गवर्नेंस किस तरह से बेटर किया जा सकता है, तो उसी पे मेरा रहेगा। इसलिए बिल्कुल देखिए, जो जितना संघर्ष मेहनत इसने की है, विवेक ने वो अपनी जुबानी बताया। और इनके माता पिता भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं बेटे की इस उपलब्धि? थैंक यू। मैं इस बेटे की उपलब्धि को बहुत खुश हूँ और पूरा परिवार खुश है। हमारी पूरी कॉलोनी के जितने भी वासी हैं वे भी बहुत खुश हैं। गांव में जैसे ही हमारे परिवार को पता लगा तो पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ गई और मुझे बहुत खुशी है अंदर से। कितना मेहनत करते थे या शरारती थे? पढ़ने लिखने में किस तरह की रुचि रखते थे? वैसे तो ये बचपन से बहुत तेज थे और खेलने कूदने में भी मस्त रहते थे, लेकिन साथ साथ में ये पढ़ाई में भी अपना पूरा ध्यान रखते थे। और लगभग जो हमारे साथ ही इंटर क्लास तक रहे हैं यहाँ पर, तो लगभग 7 या 8 घंटे पढ़ते थे। और इन्होंने सेंट मैरी स्कूल में 12th में भी फर्स्ट पोजीशन पर प्राप्त की थी। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो किस तरह से समय निकालते थे विवेक, ताकि इस मुकाम को हासिल कर सके, या कुछ सोचा था ऐसा? लेकिन ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन यह है कि समय समय पर आपस में बैठकर एज ए फ्रेंड हम दोनों आपस में बात करते थे और इस टॉपिक पर भी बात करते थे, तभी से इनको ऐसा प्रेरणा मिली है। हाँ बिल्कुल, पिता और बेटे के बीच एक फ्रेंडली व्यवहार रहा है, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। और बेटे ने वो मुकाम हासिल किया जो कभी एक पिता ने कभी सोचा भी नहीं था। माता जी, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे की उपलब्धि को लेकर? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत खुश हूँ और भगवान का आशीर्वाद है, और बस और शब्द नहीं है मेरे पास बच्चे के लिए। सोचा था कि बेटा आईएएस बनेगा, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है उसको पास करके आएगा? हाँ, ये था, उसकी लगन देखकर तो लगता था जरूर एक दिन कामयाब होगा। बचपन में कैसा व्यवहार रहा है? नटखट रहा है? पिटाई भी होती रही होगी? नहीं, हाँ, पिटाई भी होती थी, नटखट था, सबका लाडला था पूरे परिवार में, तो आज भी इसने सबका लाडला ही है। आज दिखा दिया, सबने जीत लिया, इसने सबका दिल जीत लिया। हाँ बिल्कुल, देखिए माता पिता का वो प्यार और वो स्नेह और वो आशीर्वाद विवेक के सर पर रहा है, क्योंकि विवेक बचपन से ही जितना शरारती था उतना ही मेहनती भी था, जिसका परिणाम आज पूरे देश के सामने है। विवेक ने आईएएस की परीक्षा पास कर अब जिला अधिकारी बनने का निर्णय लिया है। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, सहारनपुर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।